हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 51 और आप पढ़ने जा रहे हैं जैसे आपका HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट और गिटहब आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप चलते हैं थोड़ा सर्वर की तरफ। हमने फ्रंट एंड तो कंप्लीट कर लिया, तो आप सर्वर की तरफ जाते हुए तो हम पहले अपने लोकल सिस्टम में सर्वर को करेंगे इंस्टॉल। तो कैसे करेंगे, तो चलिए, ये आपकी PDF है। हाउ टू सेटअप वर्डप्रेस ऑन लोकल सिस्टम। मतलब वर्डप्रेस जो आपको पता ही है क्या CMS है, PHP का CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो PHP जो है, PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो उसके लिए हमें सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे हैं इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले हम करेंगे इंस्टॉल सर्वर। सर्वर कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर। ठीक है गाइज, जैसे हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर। सर्वर आप लोकल सर्वर कोई सा डाउनलोड कर सकते हो, जैसे लोकल सर्वर और विंडोज। हमारा ये तो ओरिजिनल सर्वर है। ठीक है, लोकल सर्वर कैसे होते हैं, लाइक जैम कर सकते हैं आप, जैम डाउनलोड। ठीक है, एक होता है आपका वैम्प डाउनलोड, वैम सर्वर, जैम सर्वर। आप प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो, पर जैम जो है ये मल्टी प्लेटफॉर्म है, तो आप इसको ही डाउनलोड करें, डाउनलोड जैम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है, लाइक जैसे लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, 8.2 वर्जन वाला चल रहा है। ठीक है, तो हम इस वाले को 64 वाले बिट को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए ये है, और आपका OS है मैक के लिए आप ये वाला डाउनलोड। ठीक है, जैसे हमने ये डाउनलोड कर लिया, 64 वाला हमने कर लिया था डाउनलोड, तभी डाउनलोड होने लग जाएगा गाइज ऑटोमेटिकली। स्टार्ट हो गया। ठीक है, और सेकंड स्टेप जो है आपका वो है चेक सर्वर। पहले अभी इसको इंस्टॉल होने देंगे हम, जैसे डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने देते हैं। ठीक है, जैसे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, वो डाउनलोड होने देते हैं। और दूसरा स्टेप कर लेते हैं, वर्डप्रेस को भी डाउनलोड कर लेते हैं साथ में साथ। ठीक है, अल्टरनेटिवली wordpress.org, इस वाली वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे हमेशा वर्डप्रेस का। डाउनलोड वर्डप्रेस 6.4.3 लेटेस्ट वर्जन आप वर्डप्रेस भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब देख रहे हो आपका वर्डप्रेस एंड सर्वर हो रहा है इंस्टॉल और डाउनलोड हो रहा है। अभी इसको डाउनलोड होने देते हैं। ठीक है गाइज, जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा, फिर हम चेक करेंगे अपने सर्वर को कि सर्वर हमारा इंस्टॉल हो चुका है नहीं होगा। जैसे गाइज ये डाउनलोड हो जाएगा ना आपका सर्वर, जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते वक्त आप ना जैसे आपका डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा तो आप सर्च करोगे जैम्प, तो आप अपने कंट्रोल पैनल में आ जाओगे। ठीक है, जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आप स्टार्ट करेंगे, आपका अपाचे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और आप MySQL को स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके दोनों सर्वर चालू हो जाएंगे, जैसे आपको ये पोर्ट दिख रहा है, तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि आपका चालू हुआ है नहीं हुआ है। लोकल कैसे चेक करोगे, आप लिखोगे लोकल होस्ट कोलन, क्या लिखोगे PHP माई एडमिन, आप डालोगे ये माई। जैसे आप ये डालोगे तो आपका ना डेटाबेस ओपन होना चाहिए। जैसे आपका अभी वर्डप्रेस तो डाउनलोड हो रहा है, हमारा मान लीजिए सर्वर इंस्टॉल हो चुका है, तो देखो आपने लोकल होस्ट प्लस PHP माई एडमिन डाला तो आपका डेटाबेस ओपन हो जाता है ये। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है हमारे सर्वर में, तो हमारा जैम्प अच्छे से चल रहा है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, पहले स्टेप कर लिया इंस्टॉल सर्वर कर लिया और चेक सर्वर कर लिया। ठीक है, हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि सर्वर हमारा चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, और इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया हमने वर्डप्रेस, अब कर लेते हैं इंस्टॉल। तो वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है, चलो डाउनलोड में तो कर लेते हैं पहले एक्सट्रैक्ट। ऐसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आप हो रही है, इसको थोड़ा वक्त लगेगा।
और स्टेप आपका इंस्टॉल वर्डप्रेस हो गया, तो करेंगे सेटअप फोल्डर डेस्टिनेशन, मतलब वर्डप्रेस को हम सर्वर के फोल्डर में लेके जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वर्डप्रेस आपका यहाँ चालू नहीं हो सकता। ऐसे अभी ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। फोल्डर का नाम नेम कर लेते हैं लाइक माई डेमो सर्वर, ठीक है, नाम ये रख लिया। और इसको कट करके इसको कट कर लेंगे, फिर चलेंगे अपने जहाँ हमने इंस्टॉल करा है, मतलब हमारा सर्वर कहाँ इंस्टॉल है हम चेक करेंगे। यहाँ हमारा डी ड्राइव में हमारा सर्वर इंस्टॉल है जैम के नाम से। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपको डेस्टिनेशन पता ही आपको डाउनलोड्स पे जैसे ऐड करते हैं, तो हमारे जैम में एचडॉक्स में आएंगे। जहाँ आपने सर्वर इंस्टॉल करा है उस ड्राइव में जैम फोल्डर दिखेगा, जैम के अंदर एचडॉक्स में आएंगे और आप यहाँ पे उस फोल्डर को पेस्ट कर देंगे जो अभी आपने डाउनलोड करा वर्डप्रेस पर, ठीक है। ये थोड़ी सी देर लगेगी, जैसे लाइक अरे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। ओके, अब देखोगे हमारा जो लोकल का मतलब जो हमने वर्डप्रेस डाउनलोड करा था वो वाला फोल्डर हम अपने एचडॉक्स में लेके आ चुके हैं, ठीक है। अब हम चेक करेंगे अपने और वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारा पहले हमने सेटअप फोल्डर डेस्टिनेशन कर लिया, अब हम करेंगे क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, चलते हैं अपने क्रोम पर। हम आ चुके हैं अपने क्रोम पर। हम लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हमेशा लोकल होस्ट ही लिखेंगे आप, क्योंकि आपका जो सर्वर चल रहा है वो आपके लोकल होस्ट है, ठीक है। लोकल होस्ट स्लैश आपके फोल्डर का नाम, जो आपने फोल्डर का नाम रखा था, क्या रखा था एक बार चेक कर लेते हैं। क्या रखा था, माई डेमो सर्वर, ठीक है। तो लिखेंगे हम माई डेमो सर्वर। तो आप इसको आप एंटर मार देंगे, लोकल होस्ट स्लैश माई डेमो सर्वर। अब आपका देखो वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के आप स्टेप पर हो आप, ठीक है। वर्डप्रेस हम अपने लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अब आपका जैसे कि ये सेटअप हो जाए, क्रिएट डेटाबेस। अब डेटाबेस भी बनाएंगे हम, पहले डेटाबेस बना लेते हैं। लाइक में जाएंगे हम लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, तो डेटाबेस का नाम रख लेते हैं जो हमारे फोल्डर का नाम है। क्या फोल्डर का नाम है, माई डेमो सर्वर। फोल्डर का नाम यही था आपका, मैं बना लिया इसी नाम सर्वर, डेटाबेस बना लिया, ठीक है, माई डेमो सर्वर। डेटाबेस बन जाएगा, देखो आपका डेमो सर्वर, ये आपका डेटाबेस बन चुका है, ठीक है। अब आप आए लोकल होस्ट माई डेमो सर्वर, फोल्डर का नाम आपने सर्च करा, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब आप इंग्लिश सेलेक्ट, ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्ट होता है आपका, तो आप कर लेते हैं कंटिन्यू। स्टेप 1, ये है आपका स्टेप 1। तो लिखा डेटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। जब भी आप अपने लोकल पे करोगे, जब जैसे लोकल पे करोगे तो आपका डेटाबेस का नेम तो वही रहेगा जो आपने लिखा है, ठीक है, माई डेमो सर्वर। यूज़र नेम आपका डेटाबेस का जो यूज़र नेम है वो आप यहाँ पे डालोगे, योर डेटाबेस यूज़र नेम। जब लोकल पे चलाते हैं, लोकल पे जो आपका डेटाबेस का यूज़र नेम है वो आपका रूट बनता है, और पासवर्ड इसका एम्पटी कुछ नहीं होता, मतलब पासवर्ड अभी नहीं डालोगे आप, किसी रूट डालोगे, पासवर्ड का एम्पटी रख दोगे, लोकल होस्ट ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। और WP_, आपके टेबल का जो भी डेटाबेस में आपकी टेबल बनेंगी वो WP_ उसका प्रीफिक्स रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे मान लीजिए डेटाबेस का नेम आपने रख लिया माई डेमो सर्वर। यूज़र नेम जब आप होस्ट करोगे तो आपके डेटाबेस का यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। पर आप अभी लोकल पे इंस्टॉल कर रहे हो तो लोकल पे सिर्फ आप यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड को एम्पटी छोड़ दोगे, ओके। तो करते हैं सबमिट। अब आपका स्टेप 2 में करोगे रन द इंस्टॉलेशन, कि आपका जो आपने पहले डिटेल्स डाली वो आपके डेटाबेस से मैच हो चुकी। अब चलते हैं रन द इंस्टॉलेशन। आपका थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसके आगे साइट नेम, अब आप साइट नेम डाल सकते हो। साइट नेम ये डाल लेते हैं माई डेमो सर्वर नेम। अब आप ये डालना चाह रहे हो साइट के, ये जो आप, वो तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी थी, अब ये जो आप डालोगे ना ये आपकी साइट के लिए, जो आप वेबसाइट बना रहे हो, जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसके लिए। तो यूज़र नेम डाल लेते हैं लाइक बिट्टू पाल, ठीक है। ये बिट्टू पाल हमारा यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड आपका ये हो गया। आप अब देखो, अब इन चीज़ों को ना आप पहले स्टोर कर लो एक जगह, तो आप भूलेंगे नहीं। तो हम कर लेते हैं टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। तो हम आते हैं, जैसे मान लीजिए साइट नेम। साइट नेम क्या है आपका, आप लोगों को माई डेमो सर्वर है, ठीक है। यूजर नेम आपका ये है बिट्टू पाल, इसको भी कॉपी पेस्ट।
ये डिटेल्स आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटपैड में, जो कि बाद में आप भूलेंगे नहीं और ये आपको चाहिए होंगी खास। और ईमेल आप कोई सी भी डाल सकते हो अपने, जैसे मैं डाल लेता हूँ। आप ईमेल अपनी वही डालें जो आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपकी हेल्प आ सकती है, ठीक है। और हम कर लेते हैं इसको। देखो अब आपका बिट्टू पार्लर पासवर्ड आपका सेव यहाँ हम ब्राउज़र सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब करते हैं लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालोगे, जैसे यूज़र नेम आपका प्रोफाइल है एंड पासवर्ड जो आपने ये लिखा है, ठीक है, ये वाला आपका पासवर्ड आएगा। अब आप करोगे लॉगिन और आपका देखो अब आपका वर्डप्रेस लोकल सिस्टम पे हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है गाइस। एंड आप देखोगे अपना डेटाबेस में जो आपका था माई डेमो सर्वर में, आपके डेटाबेस में सारी टेबल आ गई WP_ प्रीफिक्स के साथ। आपने रिफ्रेश करा, देखो WP_ प्रीफिक्स के साथ आपकी 11 टेबल है, 1 2 3 4 5 6 12 टेबल है। ये है आपकी वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट टेबल जो आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही अभी तो सिर्फ हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करा है। जब आप PHP सीखोगे, आगे जाके जब PHP सीखोगे, कोई भी लैंग्वेज सीखोगे, तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी हम देखेंगे। अभी तो सिर्फ हमने डेटाबेस से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करा है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अब आप इसको चेक करिए, चेक करते हैं लाइक कैसी वेबसाइट आपकी। देखो अभी आपके डेमो हम इग्नोर में खोल लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लॉगिन करके बैठे, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, देखो लोकल होस्ट जो आपके सर्वर का नाम रहता है, जैसे कि आप जो भी ये लोकल होस्ट है, और माई डेमो सर्वर जो आपकी वेबसाइट का नेम है। जब आप इसको लाइव कर दोगे तो ये लिए लोकल हट जाएगा, mydemoserver.com हो जाएगा। अगर आप होस्ट करना चाहते हो तो ये आपकी सिंपल वेबसाइट है अभी, ठीक है। इस तरह जैसे कि आप अच्छे से अपने तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अभी सिर्फ आपने सीखा है वर्डप्रेस को अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो भी लोकल सिस्टम पे, ठीक है, विद डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसको, इस वेबसाइट को अच्छे से बनाएंगे, थीम का यूज़ करेंगे, कस्टम थीम बनाएंगे, कस्टम प्लगइन बनाएंगे और बहुत चीज़ें सीखेंगे। तो ये था आपकी छोटी सी वीडियो और आपके नॉलेज पर्पस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस को इन लोकल सिस्टम। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, कीप प्रैक्टिस।